परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता। पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, हे प्रभु, क्या हुआ? आपने अपनी समाधि क्यों अधूरी छोड़ दी? आपकी समाधि तो युगों युगों तक चलती रहती है। शिव जी बोले, हे पार्वती, आज धरती लोक में एक दिव्य घटना होने जा रही है। आज धरती लोक में जो घटना होने जा रही है, ऐसा युगों युगों में कभी नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण अपनी मानव अवतार में आज जो ब्रह्म ज्ञान देने जा रहे हैं, वो अनादिकाल में उन्होंने सूर्य देवता को दिया था। सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा था, हे देवी, मैं इस ब्रह्म ज्ञान को सुनने का अवसर नहीं खो सकता। मैं तो क्या, समस्त देवी देवता इस समय सावधान हो गए हैं। आकाश से पाताल तक सृष्टि जैसे थम सी गई है, काल की गति भी रुक गई है, और महाकाल स्वयं भगवान की वाणी सुनने के लिए रुक गए हैं। और श्री ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा जी भी भगवान के मधुर ज्ञान का रस पान करने के लिए कितनी उत्सुक हो रहे हैं। देखो देवी, देवर्षि नारद जी भी इस वाणी को सुनने के लिए कुरुक्षेत्र में कैसे रुक गए हैं। वो नारायण नारायण नाम की जप को छोड़कर स्तंभ हो गए हैं। इस ज्ञान को स्वयं प्रभु के श्री मुख से सुनने का अवसर कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। तुम भी ध्यान से सुनो देवी, अर्जुन को प्रभु क्या समझा रहे हैं। हे देवी, गीता के 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो, तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वांगी ही ईश्वर की मूर्ति है। गीता ज्ञान महान पापों का नाश करने वाला है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का 1 श्लोक का भी प्रतिदिन पठन करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। सुशर्मा महापापी खोटी बुद्धि वाला था। उसने जब प्रेत योनि में गीता के प्रथम अध्याय का श्रवण किया, वह मुक्त हो गया। श्री विष्णु जी के पार्षद पुष्प विमान से उसे बैकुंठ ले गए। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता। कथम भीष्महं संखे द्रोणाचा मधुसूदना इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजनहरा रिसूदना। हे गिरधर, मैं अपने ही सगे संबंधियों और गुरुजनों का रक्त कैसे बहा सकता हूँ? गुरुदेव तो शिष्य के लिए ईश्वर और पिता के समान होते हैं। जिन गुरुदेव ने मुझे धनुर्विद्या सिखाई, मैं उनका अनादर कैसे करूँ केशव? और पितामह, वो तो आदरणीय ही नहीं, पूजनीय भी हैं। इतने पूजनीय कि जिनके आगे मैं नजर भी नहीं उठा सकता, उनकी आगे शस्त्र कैसे उठाऊं केशव? जिन पितामह के सीने से मेरे लिए प्रेम की गंगा यमुना प्रवाहित होती है, उन पितामह के सीने में मैं तीर कैसे चला सकता हूँ? रक्त कैसे बहा सकता हूँ? मैं कोई दैत्य नहीं जो मेरे अपनों के रक्त से स्नान करूँ। ये मुझसे कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं, कदापि नहीं केशव। कृष्ण वाचा। हे अर्जुन, तुम युद्ध भूमि के बीच खड़े रहकर जो भाषा बोल रहे हो, वो किसी योद्धा की भाषा नहीं है। आज जिन्हें अपना कहते कहते तुम्हारी जीवा नहीं थकती, याद रखो अर्जुन, ये वही लोग हैं जो तुम्हारी पत्नी द्रौपदी के निर्वस्त्र होने का तमाशा चुपचाप देखते रहे। इनमें से किसी एक ने भी उसकी रक्षा करने के लिए हाथ तक नहीं उठाए। आज वही हाथ तुम्हारे और पांडवों के लिए तीर तलवार लेकर खड़े हुए हैं। क्या यही तुम्हारे अपने हैं? हे अर्जुन,
तुम किसी लगन मंडप में नहीं हो, अपितु तुम युद्ध भूमि में खड़े हो, और जिन्हें तुम अपना कह रहे हो वो युद्ध भूमि में तुम्हारा आदर सत्कार करने नहीं आए हैं। देखो इनकी ओर, इनकी आंखों में पांडवों की मृत्यु देखने की तृष्णा तड़प रही है। इनकी ये तड़प, ये प्यास तुम पांडवों के रक्त से ही बुझेगी। अर्जुन वाचा, हे कृष्ण, आप ही मेरे गुरु हो, मित्र हो, भगवान हो। मैं आपकी शरण में हूँ नाथ। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। मेरा मार्गदर्शन कीजिए नाथ। क्या उचित है, क्या अनुचित है, आप ही मुझे बताएं प्रभु। कृष्ण वाचा, असो साचिच्चिन्नव सोचस्त्वं प्राज्ञावादस्य भाससे गतासु न गतासुश्च नानु सोचन्ति पंडिताः। जैसे ही श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देने लगे, तब सभी देवतागण, ब्रह्मा जी, शिव पार्वती जी, नारद जी, इंद्र आदि मुनिगण कुरुक्षेत्र में आ गए। सारे त्रिभुवन में कौतूहल सा जाग गया। कृष्ण वाचा, हे अर्जुन, तुम मोह बस अपने कर्तव्य से भाग रहे हो, परंतु तुम्हारे कर्तव्य से भागने से विधि का विधान नहीं बदलेगा, क्योंकि विधाता का निर्णय अटल और अचूक है। क्या समझते हो, तुम्हारे नहीं मानने से ये सब नहीं मरेंगे? नहीं अर्जुन, नहीं, तुम इन्हें नहीं मारोगे तब भी ये मरेंगे, क्योंकि जन्म के समय ही इनकी मृत्यु का क्षण प्रारब्ध में पहले से ही निश्चित कर दिया गया है। तुम वीर पुरुष हो, अपनी कीर्ति को मत व्यर्थ करो। तुम युद्ध करो पार्थ, युद्ध करो। अपने कर्तव्य और अपने धर्म की रक्षा करो। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति दिव्याम संभवितस्य च कीर्तिं मरणादिदिच्यते। हे पार्थ, इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो संभवतः मृत्यु को भी धारण करता है। इसका अर्थ यह है कि इस मृत्युलोक में हर प्राणी, चाहे वो पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, पेड़ हो, पौधा हो, हर जन्म लेने वाले प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आते हैं पार्थ। हर प्राणी को एक निश्चित समय पर अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। इसलिए तुम इनके मरने की चिंता छोड़ दो। युद्ध करो पार्थ, अपना कर्तव्य पूरा करो। चातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यते न त्वं शोचितुर्महर्षि। अर्जुन वाचा, हे माधव, जब इन सबकी मृत्यु का समय आ ही गया है तो मैं ही इन्हें क्यों मारूं नाथ। कृष्ण वाचा, ठीक है, मत मारो, परंतु ये तो बताओ, कौन है तुम्हारे भीष्म पितामह? कहाँ है तुम्हारे भीष्म पितामह? अर्जुन वाचा, वो तो खड़े हैं, मेरे भीष्म पितामह सामने खड़े हैं, वही तो हैं मेरे भीष्म पितामह। कृष्ण वाचा, वो जो सामने खड़ा है पार्थ, वो जो रथ के ऊपर दिखाई दे रहा है, वो तो भीष्म पितामह का केवल शरीर है। मैं पूछता हूँ, असली भीष्म पितामह कौन है, कहाँ है? वह तो केवल शरीर है। हे पार्थ, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। अब देखो ध्यान से, इस शरीर में जो प्रकाश है वह आत्मा है, वही है असली भीष्म पितामह। यदि मैं अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर को काट दूं तो उनका शरीर मरेगा, उनकी आत्मा का प्रकाश नहीं बुझेगा पार्थ। देख लिया अर्जुन, मेरे सुदर्शन से केवल शरीर का नाश हुआ है, आत्मा रूपी दिया उसी प्रकार जल रहा है। हे कौन्तेय, शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती। आत्मा न कभी मरती है न जन्म लेती है। आत्मा अजन्मा, नित्या और सनातन है, जो कभी नहीं मरती। ना हम्यते हम्यमानी शरीरे। हे पार्थ,
इस संसार में दो ही स्वरूप हैं, एक शरीर और दूसरा शरीर में रहने वाली आत्मा रूपी शरीरी। शरीर में रहने वाली आत्मा रूपी जो शरीरी है वो कभी नहीं मरती पार्थ। जो शरीर है वो सदा नहीं रहता। आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर धारण कर लेती है। वसानि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम पुरानी वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। हे पार्थ, इतना समझ लो, मृत्यु एक दरवाजा है जिसमें जाते समय आत्मा अपना पूरा शरीर धारण कर लेती है। वास्तव में मृत्यु के दो दरवाजे हैं। प्राणी जब मृत्यु के दरवाजे में पहुंचता है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। फिर आत्मा का प्रकाश उस शरीर को छोड़कर आगे चला जाता है और फिर वह प्रकाश एक नए जन्म के दरवाजे में प्रवेश करता है, जहाँ जीवात्मा को फिर से एक नया शरीर प्राप्त हो जाता है और वहाँ से उसके नए जन्म की यात्रा शुरू हो जाती है। हे पार्थ, आत्मा नित्य है इसलिए नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसलिए आत्मा हर नए नए जन्म में नए नए शरीर धारण करती है और उस एक जन्म में भी वह शरीर बदलता रहता है। हे पार्थ, शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। बचपन, युवावस्था, यौन, बुढ़ापा, फिर मृत्यु, फिर नूतन जन्म लेकर के वो नए जीवन में प्रवेश करता है। हे अर्जुन, हम और तुम शरीर नहीं हैं, हम इन शरीर में रहने वाली आत्माएं हैं। हे अर्जुन, शरीर तो केवल हमारी रथ है, हम इनके स्वामी हैं। रथ के टूटने से स्वामी नहीं टूट जाता। इसी प्रकार शरीर के सुख और दुख आत्मा को न सुखी करते हैं और न दुखी करते हैं। अच्छी घो यम दाहुयम क्लेघोषस्य एव च नित्यं सर्गतः स्थाणु रणचोलहं सनातनः। हे अर्जुन, परमात्मा का अंश है आत्मा। यह आत्मा तब तक विचरती है जब तक परमात्मा में नहीं समा जाती। इसका शोक करके व्यर्थ ही नीर मत बहा। हे पार्थ, आत्मा वह सत्य है जिसको कोई काट नहीं सकता, न अग्नि जला सकती है, न जल बहा सकता है, न वायु ही इसे सुखा सकती है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम केदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। पार्थ, मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। मनुष्य की जो इंद्रियां हैं उसी रथ के घोड़े समझो, और घोड़ों को सारथी जो चलाता है वह सारथी ही मन है, और उस रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी वही आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां माया रूपी संसार में आकर्षित होती रहती हैं और मनुष्य का मन इस माया रूपी संसार में इंद्रियों को दौड़ाता रहता है। मन जब तक भटकता है जब तक जीवात्मा मन को अपने काबू में नहीं लाती, क्योंकि जब तक मन काबू में नहीं आएगा तब तक वही इंद्रियों और विषयों को दौड़ाता रहेगा। अर्थात मन काबू में है तो इंद्रियां भी काबू में है। हे पार्थ, अगर वह जीवात्मा अपने मन को विषयों से हटाकर परमानंद में लगा दे तो मजबूरी में ही सही मन को भी परमानंद में लगना ही होगा, और जब मन परमात्मा में लग जाएगा तो इंद्रियां भी परमात्मा में लग जाएंगी। यह उस जीवात्मा पर आधारित होता है कि वह अपने मन को काबू में करे
या विषय रूपी माया में फंसा रहे। आप ठीक कहते हैं माधव, रिश्ते नातों के मोह ने मुझे जकड़ लिया है, परंतु इस जंजीर को कैसे तोड़ूं? इनके शरीर नाशवान है, मैंने मान लिया, पर इनके जो मेरे साथ रिश्ते हैं वो तो नाशवान नहीं है माधव। भीष्म पितामह मेरी पितामह हैं, कौरव मेरे भाई हैं, द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं। ये रिश्ते तो नहीं मरेंगे माधव। पिता का बेटे से, बेटे का पिता से, माता से, पत्नी से, बहन से, ये रिश्ते तो नहीं मरते माधव। कृष्ण वाचा, हे अर्जुन, ये रिश्ते, ये नाते सब इस जन्म के हैं। इस जन्म से पहले या इस जन्म के पश्चात यह लोग तुम्हारे साथ नहीं होंगे पार्थ। इन सब रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। पिछले जन्म में ये सब कहाँ थे? तुम्हारे क्या लगते थे? अगले जन्म में कहाँ होंगे? क्या होंगे? क्या तुम जानते हो पार्थ? नहीं पार्थ, नहीं। पिछले जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई होगी, उस समय तुम्हारे मित्र, रिश्तेदार, पत्नी, पुत्र रोए होंगे, विलाप किया होगा, परंतु आज इस जन्म में तुम्हें याद भी नहीं किया। किस किस ने तुम्हारी मृत्यु में विलाप किया होगा? हो सकता है अचानक से वो इस जन्म में तुम्हारे सामने आ भी जाएं, पर तुम इन्हें नहीं पहचान पाओगे और न वो तुम्हें पहचान पाएंगे पार्थ। आज तुम्हारे लिए उनका तुम्हारा रोना धोने का कोई भी मोल नहीं है। इसलिए समझा रहा हूँ, ना किसी के मरने का शोक करो, ना नाते रिश्ते टूटने का दुख मनाओ। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है। अर्जुन, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी मृत्यु का शोक करेंगे, सारा जीवन दुखी रहेंगे? मेरी माया इतनी प्रबल है, जो आज तेरी मृत्यु पर रोएंगे वो कुछ समय पश्चात सब भूल जाएंगे और अपने अपने कार्यों में लग जाएंगे। कुछ समय पश्चात तू उन्हें हंसता खेलता देखेगा। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे भी अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती है, परंतु उन सब के आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और वो समय के साथ साथ अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और धीरे धीरे वो सब भूल जाते हैं। हे अर्जुन, ये रिश्ते शरीर के जन्म के साथ पैदा होते हैं और शरीर की मृत्यु के साथ खत्म हो जाते हैं। इसलिए इन रिश्ते नातों से बाहर आ जा। आत्मा अमर है, रिश्ते बदलते ही रहते हैं। कर्मयोग। अब मैं तुम्हें कर्मयोग के विषय में वो गुण रहस्य बताऊंगा जिसके द्वारा तू कर्म करके भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहेगा। हे पार्थ, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नेवं पाप मवाप्यासि। हे अर्जुन, तू सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि को एक समान समझकर सिर्फ अपना कर्तव्य कर। कोई भी कार्य निष्काम कर्म योग रीति से किया जाए तो उसका पाप नहीं लगता पार्थ। यः सर्वत्रानभिस्नेह हस्त प्रायः शुभाशुभं नाभिनंदति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त न होकर न प्रसन्न होता है न सुखी होता है, ऐसा व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। यदा संहरते चायं कुर्मोरंगनीव सर्वस्यः इंद्रियाणि इंद्रियर्थे भय स्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओरों से
अपनी इंद्रियों को अपने बस में करके मोह से दूर होकर इंद्रियों को समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायेतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पूज्य जायते, संगत जायते कामः कामात् क्रोध विजायते। हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से, अर्थात मुझ में जो व्यक्ति मन को नहीं लगाता उसके मन में हमेशा चिंतन होता है और विषयों की कामना उत्पन्न होती रहती है, और कामना में अगर विघ्न पड़ता है तो उसे क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है, जो अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित होती है। स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने से व्यक्ति वो काम कर बैठता है जो धर्म के विरुद्ध होता है, और यही अधर्म उसकी नरक की ओर लेकर उसे जाता है, अर्थात मृत्यु के बाद नरक की उसे यातनाएं उठानी पड़ती हैं। हे पार्थ, क्रोधा भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रष्टादम बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। परंतु जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला होता है, मेरी भक्ति में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह शांति को प्राप्त होता है। वह कभी विषयों से मोहित नहीं होता और अंतकाल में मुझ परमानंद में समा जाता है। यज्ञादाचरति श्रेष्ठ सत्व देवतरो जनः, सायत्य प्रमाणं कुरुते लोक सत्वदनु वर्तते। योग शास्त्र। हे पार्थ, श्रेष्ठ पुरुष इस संसार में जो जो आचरण करता है, इस भूतल में अन्य पुरुष भी उसे देखकर वही आचरण करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण कर देता है, संसारी व्यक्ति उसी श्रेष्ठता को अपने व्यवहार में उतार लेते हैं। नामे पार्थस्थ कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनम, नाना व्याप्तम मव्याप्तव्यम वर्त एवं च कर्मणि। हे भारत, मैं तो ईश्वर हूँ, फिर भी मैं कर्म के बंधनों से परे हूँ। तो भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि मैं सावधान हुआ कर्म ना करूँ तो सभी मेरे आचरण को अपने जीवन में उतारेंगे और सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए हे पार्थ, ज्ञानी लोगों को चाहिए कि परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो, सब कर्मों को अच्छी प्रकार से करे। निष्काम कर्मयोग। इंद्रियस्य येषि इंद्रियस्थार्थे रागदेशो व्यवस्थितो तर्युनः वाशमागच्छतो हास्य परिपंथिनो। वास्तव में वे सभी कर्म जो प्राणी करता है, वे संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, न कि मनुष्य के द्वारा। तो भी प्राणी में अहंकार आ जाता है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ। वह अपने आप को कर्ता मान बैठता है। तथा हे अर्जुन, जो प्राणी ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आज्ञा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर श्रद्धा से युक्त हुआ सदा ही मुझ में रमण करता है, वह पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाता है। फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत आज्ञा अनुसार केवल भगवत अर्थ स्थिर बुद्धि से कर्म करने का नाम ही निष्काम कर्म योग्य है। त्रिगुणात्मा माया के कार्य रूप 5 महाभूत हैं, मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और शब्दादि 5 विषय। इन सबके समुदाय का नाम गुण विभाग है और इनकी चेष्टा का नाम ही कर्म विभाग है। ज्ञान योग। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण काम वासनाओं को भस्म कर देती है। इस संसार में
ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को कितने ही समय से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध करता हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। हे पार्थ, जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर यह बिना किसी विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति कर लेता है। और जो विवेकहीन और श्रद्धा रहित मनुष्य रहता है वो परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये लोक है न परलोक है। विश्व दर्शन योग। अर्जुन वाच, हे जनार्दन, आप कौन हैं? अपनी योग शक्तियों और विभूतियों को विस्तार पूर्वक कहिए नाथ, क्योंकि आपकी अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की लालसा और भी बनती जा रही है। श्री कृष्ण वाचा, हे गुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरी विस्तार का कोई अंत ही नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य अंत भी मैं ही हूँ। मैं माँ अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर पर्वतों में सुमेर पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति हूँ। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृंगु और शब्दों में एक अक्षत अर्थात ओम हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थित रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धियों में कपिल मुनि हूँ। श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी, शास्त्रों में व्रज और गौ में कामधेनु और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मनुष्यों में राजा और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ। पितरों में अयरमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज हूँ। पार्थ, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों के समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुण हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शास्त्रधारियों में श्री राम तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में भागीरथी गंगा जी हूँ। मैं अक्षरों में ओमकार और अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप हूँ। सबका धारण भरण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। पार्थ, मैं सबका नाश करने वाली मृत्यु हूँ और जन्म लेने वालों का उत्पत्ति करता हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, घृति और क्षमा हूँ। वणिष्यवंशियों में कृष्ण अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय, अर्जुन भी मैं ही हूँ। मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं ही हूँ। जो भी विभुक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त वस्तु हैं उसको तू मेरे तेज से उत्पन्न हुई अभिव्यक्ति जान। पार्थ, हे धनंजय, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। विराट दर्शन योग।
अर्जुन वाचा, हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे हैं, उससे मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है नाथ। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपकी ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना सही है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराएं प्रभु, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराएं। संजय वाचा, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और अनेकों नेत्रों से युक्त, बहुत से दिव्य आभूषणों को धारण किए हुए, बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए हैं और दिव्य गंध को सारे शरीर में लेप करे हुए हैं। सब प्रकार के आश्रयों से युक्त, सीमा रहित और सब ओरों से मुक्त किए हुए हैं। विराट स्वरूप परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में हजारों सूर्यों के साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश है, वही विराट स्वरूप परमात्मा में अर्जुन ने एक साथ देखा। वह प्रकाश भी उनके आगे फीका लग रहा था। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत के देवों को श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक ही साथ एक जगह में देखा। हे महाबाहु, आपके बहुत से मुख और नेत्रों वाले, बहुत से हाथ, जंघों और पैरों वाले, बहुत से उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं नाथ, और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ नाथ। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं की समुदाय सहित आप में प्रवेश करते जा रहे हैं, और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा यह कर्ण और हमारे पक्ष के प्रधान योद्धाओं को सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े बेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, और कईयों के सिर तो चूर्ण की भांति आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रभाव से स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं। वैसे ही नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश करते जा रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास कर रहे हैं, सब ओरों से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। हे जनार्दन, आपकी इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ नाथ। श्री कृष्ण वाचा, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, यह सुदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप की आकांक्षा करते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैंने न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता है। परंतु हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार परम तप चतुर्भुज वाला मैं प्रत्यक्ष देखने में शाक्य हूँ। आज मैंने ये परम ज्ञान तुमसे कहा है अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो, मेरे सखा हो, इसलिए मैंने तुम्हें यह गुप्त ज्ञान प्रदान किया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, अव्युत्थानं च धर्मस्य तदात्मानं सचान्यहम्। मेरे अवतार धारण करने के 3 कारण होते हैं। पहला,
आतिताइयों द्वारा पंडितों, साधुओं और पुरुषों का उद्धार करना। दूसरा, दुष्टों का नाश करना। और तीसरा, धर्म की पुनः स्थापना करना। हे पार्थ, मेरे बताए ज्ञान को योगी संत जानते हैं। वे मुझ में समर्पित हैं और समर्पित होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हे पार्थ, इसलिए तुम युद्ध कर, अपना कर्तव्य पूरा कर। हे पार्थ, जो पुरुष मेरे में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ावेगा अथवा व्याख्या करेगा, इसका प्रचार करेगा, वह निस्संदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों की संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा और नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो पुरुष श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित हुआ इस गीता शास्त्र का श्रवण करेगा, वह पाप से मुक्त हो जाएगा, उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होएगा। इस प्रकार गीता का महात्म्य कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद ने अर्जुन से पूछा, हे अर्जुन, क्या तूने मेरा वचन एकाग्रचित्त होकर श्रवण किया है? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ? इस प्रकार भगवान के पूछने पर अर्जुन बोले, अर्जुन वाचा, हे आच्युत्य, आपकी कृपा से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है। इसलिए मैं संशय रहित हुआ स्थित हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। हरि ओम तत्सत। इति श्रीमद्भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विज्ञा श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में मोक्ष संन्यास योग नामक अध्याय समाप्तम। ओम श्री हरि, ओम श्री हरि, ओम।